CSC, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। और इस कॉमन सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है ये उन सभी लोगों को वो सभी सर्विस प्रोवाइड करवाने में मदद करता है जो वो खुद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर अपना पैन कार्ड अप्लाई करना है, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद से नहीं कर सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए होता है CSC सेंटर। वो CSC पर जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और अगर आप CSC का बिजनेस करते हैं, CSC सेंटर चलाते हैं अपने गांव में या फिर कहीं शहर में, तो आप एक बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप CSC सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, CSC की आईडी आपको किस तरीके से मिलेगी, CSC सेंटर स्टार्ट करने में कितना खर्चा आएगा, कितना रुपया आप इससे कमा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप CSC सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए CSC सेंटर का। इसके लिए आप किसी CSC सेंटर में 1 या 2 महीने के लिए बेसिक काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए, किस सर्विस का कितना रुपया लिया जाता है और किस तरीके से आप उसे संचालित कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे 2 से 3 महीने के अंदर आराम से, अगर किसी CSC सेंटर में आप काम करते हैं। पर ध्यान रहे, किसी ऐसे CSC सेंटर में आपको काम करना है जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हो, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। जितना ज्यादा काम आप करेंगे उस 2 से 3 महीने के अंदर, वो आपका लर्निंग मोड होगा। जिसके बाद यहां अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के तौर पर ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आप 10th या 12th पास हैं, फिर भी आप आसानी से CSC सेंटर ले सकते हैं। CSC सेंटर जब आप लेने इनकी वेबसाइट पर जाएंगे आईडी, तो वहां साफ लिखा होता है कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, मतलब जो विलेज लेवल के युवा होते हैं उनके लिए एक रोजगार का बेहतर साधन गवर्नमेंट हमें दे रही है, जिसे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अगली चीज की बात करते हैं कि कौन से लोकेशन पर हमें स्टार्ट करना चाहिए। CSC सेंटर स्टार्ट करने के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्राउडली लोकेशन पर इसे स्टार्ट कर सकते हैं जहां ज्यादा भीड़ रहती हो, या फिर आप किसी बड़े बैंक के आसपास या फिर किसी कॉलेज के आसपास इसे अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर वैसे केसेस में भी आपका जो CSC सेंटर है उसके चलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर कोर्ट कचहरी के अंदर आपको कहीं जगह मिल जाती है तो बहुत ही उम्दा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अधिकतर कोर्ट कचहरी का जब समय होता है तो काफी ज्यादा मात्रा में लोग होते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर, और वैसे में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो अगर कचहरी के अंदर आपको मिल जाता है तो सबसे बेहतर है। आप शॉप रेंट पर ले सकते हैं और आप उसमें अपने CSC का सेटअप कर सकते हैं। अब CSC के सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए? CSC के सेटअप के लिए सबसे पहली चीज तो आपको एक फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, काउंटर अपने शॉप के अंदर, अपने शॉप के हिसाब से जो आपका शॉप होगा उसके नाप से आप बनवा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर इक्विपमेंट चाहिए होंगे, डिवाइसेस चाहिए होंगे। जैसे आप अगर PC सेट रख सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप PC नहीं ले सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप एक लैपटॉप भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नया ही लैपटॉप लें, 15-20 हज़ार तक आपको अच्छे से अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा, डेल या HP का या लेनोवो का, जिससे आप आसानी से CSC सेंटर रन कर सकते हैं। आपको एक प्रिंटर भी लेना है, कोशिश करिए कि एप्सन का प्रिंटर अगर हो सके टैंक वाला तो आप लीजिए, वरना कार्टेज प्रिंटर मुझे नहीं लगता है कि CSC के लिए सही रहेगा। पर्सनल यूज़ के लिए अगर कार्टेज प्रिंटर लिया जाए तो वो ठीक है, पर CSC जो कि एक कमर्शियल काम होगा तो कोशिश करिए कि टैंक वाला प्रिंटर अगर आपको मिलता है तो आप वो ले लीजिए। अगर सेकेंड हैंड, अगर आपका बजट नहीं है तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, वरना अगर बजट है तो आप नया भी ले सकते हैं, वरना सेकेंड हैंड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी बहुत सारे सेकेंड हैंड लैपटॉप्स लिए थे स्टार्टिंग में और बहुत अच्छे काम करते हैं, अगर आप अच्छा देख कर लेते हैं, आपको देखना आता है तो। इसके अलावा आपको चाहिए होगा लेमिनेशन मशीन, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट करेंगे, और इसी के अलावा आप एक मार्फो डिवाइस लेंगे या फिर आप मिंत्रा भी ले सकते हैं, जिससे कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अगर आप बैंक की सर्विसेज देते हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पावर बैकअप के लिए चाहिए होगा एक इन्वर्टर, तो आप इन्वर्टर का एक सेट लेंगे जिससे आप पावर बैकअप रखेंगे अपने पास अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है काम करते हुए, तो
काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको भी कस्टमर्स को भी। तो कस्टमर्स को समस्या ना हो और आपका बिजनेस अच्छा चले, इसके लिए आपको पावर बैकअप के लिए एक इन्वर्टर ज़रूर चाहिए होगा। ये सब तो ठीक है, पर अगर हम CSC सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है CSC रजिस्ट्रेशन। वो हम किस तरीके से करेंगे, हमें ID पासवर्ड किस तरीके से मिलेगी CSC की, ताकि हम अपने CSC सेंटर को रन कर सके। तो उसके लिए पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की वेबसाइट थी csc.gov.in, उस पर जाके हम रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ एक नोटिफिकेशन आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि हमने वेबसाइट बदल दी है CSC रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको नए वेबसाइट पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि वो लोग वहाँ पर जो नोटिफिकेशन देते हैं उसमें वो लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहीं से जा सकते हैं नए वेबसाइट पर। अगर आप अलग से नए वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसका नाम है cscregister.csccloud.in। उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप बेसिक डिटेल्स जो भी हैं वो सारी भरने के ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भर सकते हैं सारी डिटेल्स और अपने CSC सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जिनमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं CSC के लिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि अगर आप एक CSC सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको एक काउंटर बनवाना पड़ेगा शॉप के अंदर। बेसिक सारी डिवाइसेस आपको लेनी पड़ेंगी, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन, मॉर्फो, मिंत्रा, या फिर आपको साथ ही साथ जो पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर लेना पड़ेगा, वही 15 से 20 हज़ार रुपए का होगा। तो समथिंग यहाँ 50 से 70 हज़ार रुपए तक आपका लगने वाला है एक शॉप को स्टार्ट करने में। और शॉप के लिए अगर आप कुछ एडवांस रेंट देते हैं तो वो आपका थोड़ा बहुत जाएगा, और अगर आप एडवांस रेंट नहीं देते हैं शॉप के लिए, धीरे धीरे मंथ बाई मंथ ही देते हैं, तो फिर आपका उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 70 से 80 हज़ार रुपए मान के रखिए कि अगर आप एक CSC सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो लग जाएगा। अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग यहाँ आपकी काफ़ी अच्छी खासी होती है। छोटे छोटे से काम होते हैं, मगर छोटे छोटे से कई सारे काम होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप दिन का 1000 से 1200 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और काम आपको अच्छा मिलता है तो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप CSC सेंटर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसे रन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।